रात का वक्त था। वो अजीब सा साधु जिसके चेहरे से अजीब सी चीज रेंग कर बाहर निकली थी, अचानक कुछ स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया। सब जा ही रहे थे कि उनमें से एक लड़के की नजर उस साधु पर पड़ी और जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। भाई डंडा दे जल्दी। वो लड़का चौंक गया और अपने दोस्त से डंडा मांगने लगा। अगले ही पल वो साधु की तरफ पलटा, लेकिन तभी वो वहाँ से चला गया। उधर नशे में चूर संग विश्वास, जो अक्सर अजीब हरकतें करता था, एक बार फिर अकेले कॉर्नफील्ड की तरफ निकल गया। लेकिन इस बार साधु की नजर उस पर पहले से थी। बिल्कुल बेपरवाह संग चुपके से खेत में घुसा और एक अंडा चुराने लगा। जाते जाते उसने उस साधु को जोर से लात मार दी। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अब साधु गुस्से में था। संग वहीं खेत में टहलता रहा, पर कुछ ही देर में उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह लौट आया जहाँ वो साधु पहले बंधा हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने देखा कि पेड़ से बंधा साधु अब वहाँ नहीं था और तभी खेत में धुएं का गुबार उठने लगा। उसका दिल बैठने लगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। अगले ही पल वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समझ आता इससे पहले ही वो साधु जैसे किसी चमत्कार से उसके सामने आ गया। संग का नशा एक झटके में उतर गया और वो जान बचाकर भागने लगा, पर वो साधु उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। भागते भागते संग ठोकर खाकर गिर गया। जमीन पर एक अजीब सा कीड़ा पड़ा था। संग ने उसे उठा लिया, शायद बचाव के लिए, लेकिन तभी साधु ने वो कीड़ा उससे छीन लिया और ये पलटी मारने वाला वार था। खून तो नहीं निकला, पर संग की बॉडी पर घास उगने लगी थी। किसी तरह वो खेत से बाहर निकला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर जो हुआ वो और भी डरावना था। संग के मुंह से झाड़ियों जैसी घास निकलने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। त्वचा को घास चीरकर बाहर आ रही थी और फिर उसकी आंखें चली गईं। सुबह का वक्त हुआ। दो स्टूडेंट्स खेलते खेलते उसी खेत में पहुंचे, लेकिन वहां जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। संग अब खुद एक साधु बन चुका था।